हेलो गाइस, आई एम फलक दानिश और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वाला स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। चलिए अब वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम हमने पीछे मेंशन किया है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, जेंडर डिटरमाइन इनको इंग्लिश में बोलते हैं। किसका लिंग निर्धारण? हम मनुष्य का लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। यहाँ पे मनुष्य का लिंग को निर्धारित किस तरह से होता है कि न्यू बॉर्न बेबी जो होगा वो लड़का होगा या लड़की, किस तरह से इसका पता चलता है देखते हैं। देखिए, इसके लिए पहले मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा चीजों को समझाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। कोशिका को कोशिका इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको अगर 4-5 घंटे रेगुलर भी पढ़ाया जाए तो तब भी ये खत्म नहीं होगा। तो मैं आपको ये कोई डिटेल में नहीं पढ़ाने जाऊंगा, बस इसको इतना बताऊंगा कि हमारे शरीर की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। हमारे शरीर का निर्माण इसी से होता है। इसका नाम होता है इंग्लिश में सेल। इसे बोलते हैं सेल। समझ आई बात? यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि एक जिस तरह का एक मकान होता है, वो मकान के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं और कमरे किससे मिलके बने होते हैं? दीवारों से। और दीवार किससे मिलके बनी होती है? एक छोटी ईंट से। तो उसकी पूरे मकान की जो सबसे छोटी इकाई हुई वो क्या हुई? ईंट हुई। इसी तरह से हमारे शरीर की जो ईंट है या हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। क्या है वो? कोशिका। जिस तरह से बहुत सारी ईंट से दीवार मिलके बनती है, उसी तरह से बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके हमारे शरीर में ऊतक बनते हैं, जिसको बोलते हैं हम टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? टिश्यू। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, जिससे हमारा शरीर मिलके बना होता है। कोशिका स्तर पे ही हमारे शरीर में सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे पाचन कोशिकाएं करती है, उत्सर्जन कोशिकाएं करती है, प्रजनन कोशिकाएं करती है। हमारे शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो सब कोशिकाओं द्वारा संपन्न की जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका से मिलकर बना होता है ऊतक। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ऊतक। और बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर बनाते हैं कोई अंग। क्या बनाते हैं? अंग। ठीक है, ऑर्गन। अंग को बोलते हैं ऑर्गन। तो मैं एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूं। कोशिका सबसे छोटी इकाई, उसके बाद ऊतक, ऊतक से बड़ा अंग, और अंग से मिलकर बनना होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र। जब एक जैसे अंग आपस में मिलके एक ही काम कराएं तो उसको बोलते हैं पूरे सिस्टम को अंग तंत्र। जिस तरह से एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके अंदर माउस, कीबोर्ड, एलईडी, डिस्प्ले वगैरह बहुत सारी चीजें मिलके पूरा एक सिस्टम बनता है। इसी तरह से जब कई सारे अंग हमारे शरीर के मिलके एक जैसा काम कराएं तो उससे बनता है अंग तंत्र। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको पिछली वीडियो में डाइजेशन के बारे में बताया था। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है हमारे शरीर में होने वाला, लेकिन डाइजेशन सिस्टम में जो अंग काम करते हैं, जो अंग आते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। क्या बनाते हैं वो? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेशन में क्या क्या काम में आ रहा था? हमारा मुंह आ रहा था, हमारे ओइसोफेगस, खाद्य नली, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, ये सारी चीजें मिलके क्या बना रही है? एक अंग तंत्र। क्या बना रही है? अंग तंत्र। और बहुत सारे हमारे शरीर में अंग तंत्र होते हैं। जैसे पाचन तंत्र होता है हमारे शरीर में, उत्सर्जन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, और प्रजनन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है। बहुत सारे तंत्र आपस में मिलके काम करते हैं हमारे शरीर में। तो अब हमारे सारे अंग तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? हमारा शरीर। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। इसको बोलते हैं बॉडी। हमारी बॉडी का निर्माण होता है। और अंग तंत्र को बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, देन उससे बड़ी ऊतक, ऊतक मिलके बनाते हैं अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से शरीर बनता है। ठीक है, तो हमारे शरीर, मेन टॉपिक है हमारा लिंग निर्धारण। तो हम आपको अब यहीं पे लेके चलते हैं कि लिंग निर्धारण किस तरह से होगा। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, जब मेरी पूरी डिटेल वीडियो आएंगी प्ले लिस्ट में, तो उस टाइम पे हम कोशिका को आपको इतना डिटेल से पढ़ाएंगे कि उसमें काफी समय लगेगा और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन आज हम कोशिका के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे
कोशिका के बारे में आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि कोशिका एक इस तरह की संरचना होती है गोल, ठीक है। इसके बीच में एक अंग पाया जाता है, इसके चारों तरफ एक पदार्थ भरा होता है, इसके चारों तरफ एक पदार्थ, ठीक है। इसे बोलते हैं हम कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। इंग्लिश बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और बीच में होता है केंद्रक, बीच में होता है केंद्रक। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, केंद्रक। तो मेन चीज हमें अभी आपको डिटेल में कोशिका नहीं पढ़ानी, सिर्फ इतना पढ़ा रहे हैं कि कोशिका जो है, इस कोशिका के अंदर भी हमारे बहुत सारे सूक्ष्म अंग पाए जाते हैं, जिसे हम केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अंग बोलते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अभी अंग पाए जाएंगे, वो आपको बताएंगे डिटेल में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हरित लवक पाए जाते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो हमारे केंद्रक के अंदर एक चीज पाई जाती है, उसका नाम होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र, इसका नाम होता है गुणसूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो डिटेल यहां से समझनी थी, ठीक है। हमारी कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। और हर चीज, जितने भी सजीव है वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो हर सजीव के अंदर, अलग अलग प्रजाति के हर सजीव के अंदर कोशिका के जो अंदर गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या अलग होती है। हमें अपने अंदर पता करना है कि हमारे अंदर कितनी होती है। तो मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, मानव के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये होती है हमारी 46। और ये जो है पेयर में पाए जाते हैं। काय में पाए जाते हैं? पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़े में। तो 46 को जब हम डबल करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं हम 23 जोड़ी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कितने? 23 जोड़ी, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। हर प्रजाति के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। हमारे अंदर कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? 46, मतलब 23 जोड़ी। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है कि हमारे अंदर 23 जोड़ी होती है। अब मैं एक अगले चित्र के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझे आप। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसी तरह का प्यार बना के रखें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो हम बात कर रहे थे गुणसूत्र की। गुणसूत्र कितने होते हैं बताओ हमारे अंदर? ये होते हैं 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। और इन 23 जोड़ी में भी क्या होता है? 22 प्लस 2 और आएंगे। समझ रहे हो? 22 प्लस 2 और आएंगे, ठीक है। तो 22 जो है वो एक समान होंगे। अब मान लो लड़का है कोई यहाँ पे लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लड़की है। तो 22 तो इसके अंदर सेम होंगे। लड़के के अंदर जो 22 जोड़ी है वो सेम होते हैं जो लड़कियों के अंदर होते हैं। और इनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑटोसोम्स, ठीक है। दोनों में एक ही प्रकार के पाए जाते हैं जो हमारे और बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित करते हैं, ठीक है। बाकी सारे लक्षणों को निर्धारित कौन करते हैं? हमारे ऑटोसोम्स। लेकिन हमारे लिंग को जो निर्धारित करते हैं वो अलग होते हैं, एक जोड़ी। उसमें लड़के का जो हम नाम रखते हैं वो होता है एक्स वाई। लड़के के अंदर होता है एक्स वाई और लड़की के अंदर होता है एक्स एक्स। दोनों एक्स एक्स होते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आई होगी बात। एक बार और रिवाइज करते हैं। गुणसूत्र हमारे अंदर होते हैं 23 जोड़ी, मतलब 22 प्लस एक्स वाई लड़के में होते हैं और 22 प्लस एक्स एक्स लड़की में होते हैं। समझ आया यहां तक? 22 एक जैसे होते हैं और ये अलग होता है। अगर एक्स वाई है तो मतलब क्या है? वो लड़का है, और एक्स एक्स है तो वो लड़की है। अब एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको इसको मैं समझा देता हूं। बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये है एक पिता, ये है एक पिता और ये है माता। और जब एक नए बच्चे का जन्म होता है तो एक कोशिका जो आती है वो पिता से आती है और एक कोशिका माता से आती है, ठीक है। इसका नाम होता है स्पर्म और इसका नाम होता है ओवम। और ये आपस में मिलके एक संलग्न हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और वहीं से न्यू बोर्न बेबी का
विकास शुरू हो जाता है। तो वो अलग टॉपिक है, रिप्रोडक्शन आपको बहुत डिटेल से मैं समझा सकता हूँ, तो वो अभी नहीं बताएंगे। सिर्फ आपको इतना समझना है कि पिता है, माता है, एक से रिश्ता आएगी, एक से रिश्ता आएगी, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगी, तभी नए बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो यहाँ पे पिता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जेंट्स है, तो इसके अंदर कितने होंगे 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई, और इसके अंदर कितने होंगे 22 प्लस एक्स एक्स। समझ आई बात यहाँ तक, 22 प्लस एक्स वाई। तो ये 22 तो इसके पिता से भी जाएंगे और माता से भी आएंगे, तो इस तरह से 44 हो जाएंगे, और एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 44 और 2 46, 44 और 2 46 हो जाएंगे, ठीक है। 23 जोड़ी हो जाएंगे। इस तरह से आने वाले जो बेबी होता है उसके अंदर भी 23 जोड़ी हो जाते हैं। ये कि हर किसी के अंदर अलग अलग होते हैं। हाथी के अंदर 88 जोड़ी होते हैं, ठीक है। तो सबके मटर के अंदर 7 जोड़ी होते हैं इसकी। तो ये अब देखो, अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो ये है x और ये है y, पिताजी में, इसको बोलते हैं हम पिता के हैं ये, और माता के क्या है x और x, दोनों x। अब इनके अंदर क्यों कौन सा प्रोसेस होगा, ठीक है, इनमें न्यू बेन बॉबी का विकास होना शुरू होगा। तो यहां से अगर x आया, यहां से x आया पिता से, और माता से भी क्या आया x आया, तो यहाँ पे कौन से गुणसूत्र पहुंचे x और x पहुंचे दोनों। तो मैंने बताया अभी x से कौन सा होगा लड़की, तो वो क्या पैदा होगी वहां पे लड़की पैदा होगी। समझ आई आपको। और अगर यहां से y आया और यहां से x आया, तो ये क्या है एक्स वाई या वाई एक्स लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा लड़का। और यहां से ये x गया और यहां से ये वाला x आया, तो x x हो गए, तो इससे क्या बना लड़की, क्या बना लड़की। यहां से ये y गया और यहां से ये x आया, तो ये हो गया एक्स वाई। 44 तो ये सेम रहेंगे, 22 इसके 22 इसके, ये डिनोट करता है हमारे लिंग को, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई से लड़का, तो ये हो गया लड़का। तो देखो एक बार और समझा देता हूं, ये एक्स एक्स को हमने अलग लिख लिया, एक्स इसको वाई को अलग लिख लिया, इसको एक्स को अलग लिख लिया, इस एक्स को अलग। अगर हमारे पिता से एक्स गया और लेडीज से भी एक्स आया तो बनेगा लड़की, और अब पिता से वाई गया लेडीज से एक्स आया तो बनेगा लड़का, ठीक है। तो एक देखो यहाँ पर रेशियो क्या होगा इनका, रेशियो लड़की लड़के 50-50। देखो लड़कों की संख्या कितने, लड़की एक लड़का एक, लड़की एक लड़का एक, तो 50-50%। तो यहाँ पे कुछ नहीं पक्का कह सकते कि लड़का पैदा होगा या लड़की, इट्स डिपेंड ऑन गॉड, ये ऊपर वाले पे डिपेंड करता है कि कौन सा गुणसूत्र हमारा आएगा। अगर एक्स आया दोनों से तो लड़की, और अगर एक्स वाई आया तो लड़का, ठीक है। यहां तक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि देखो ये डिपेंड जो करता है किस पे करता है, क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस पे डिपेंड करता है, माता पे या पिता पे। तो ये माता पे नहीं डिपेंड करता, किस पे डिपेंड करता है पिता पे। माता पे देखो दोनों सेम है, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, चाहे कोई सा भी आ जाए आएगा एक्स ही आना है, क्या आना है एक्स ही आना है। ये डिपेंड किस पे करता है पिता पे। अगर पिता से एक्स गया तो वहां से एक्स तो आना ही है, ये भी एक्स मिलके क्या बना लड़की, और अगर यहां से वाई गया तो वहां से एक्स आएगा और एक्स वाई से क्या बना लड़का। तो इट्स डिपेंड ऑन फादर नॉट मदर, अंडरस्टैंड। ये पिताजी पे डिपेंड करता है, माता पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन हमारे समाज में जिन लेडीज के ज्यादा लड़कियां पैदा होती है तो उनको बहुत अजीब और गरीब नजरों से देखा जाता है, तो ये कोई उनके हाथ में नहीं होता, ये डिपेंड किस पे करता है पिता पे करता है, और ये मेनली डिनोट करता है कि कौन सा आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और वीडियोज पाने के लिए चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।